नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की खबर पुरानी यादों में बात करते हैं कुछ खास खबरों। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाज़त दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया है। मेट्रो, रेलवे और सिनेमा घर पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी, जैसे कि मास्क लगाना, अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार बाद में फैसला लेगी। मेट्रो, रेलवे, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। वहीं क्वारंटीन जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो क्वारंटीन जोन से बाहर के लिए है। क्वारंटीन जोन में पाबंदी जारी रहेंगी। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। इसे लेकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल के कमल नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि उनको कई बार अज्ञात नंबर से फोन कर धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक शक्ति के जरिए कोरोना वायरस के ठीक होने की बात कही थी। पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाले ने कहा है कि खूब हनुमान चालीसा करवाओ पर जिंदा नहीं बचोगी। पुलिस के मुताबिक फोन करने वाले शख्स ने राम मंदिर भूमि पूजन समेत कई मुद्दों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान से नाराज होकर उन्हें धमकी दी है। धमकी देने वाले शख्स ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा भाजपा के कई बड़े नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस मामले में भोपाल सांसद ने कमल नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस फोन नंबर के आधार पर धमकी देने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की थी। साध्वी ने ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की थी कि कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने और उत्तम स्वास्थ्य के लिए 5 अगस्त तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। राजस्थान में सियासी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य विधानसभा से स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की ओर से दाखिल रीट याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है। सचिन पायलट और उनके गुट की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही न करने के आदेश जारी किए थे। स्पीकर सीपी जोशी ने अब 24 जुलाई के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें 19 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने की याचिका पर कार्यवाही करने की अनुमति देने की मांग के साथ ही यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अनुशासनहीनता से रोका जाए। वहीं राजस्थान की हाई कोर्ट के उक्त फैसले से सचिन पायलट गुट को राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के द्वारा दिए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया है। यानी कि विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी के 6 अस्पतालों के डॉक्टरों को तनख्वाह न मिलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 15 दिनों के भीतर 8 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी को देने के निर्देश दिए हैं। नॉर्थ एमसीडी के बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल समेत नॉर्थ एमसीडी के 6 अस्पतालों के डॉक्टरों को मई तक की ही तनख्वाह मिल पाई है। अप्रैल में वेतन न मिलने पर एमसीडी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी।
इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वयं संज्ञान लेकर एमसीडी और दिल्ली सरकार को तलब किया था। जून में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अप्रैल से मई तक की डॉक्टरों की सैलरी देने के निर्देश दिए थे। वहीं कोर्ट के आदेश पर ही दिल्ली सरकार ने नॉर्थ एमसीडी को फंड ट्रांसफर किया था। बता दें कि इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान एमसीडी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से जो फंड दिया गया था वह डॉक्टरों की तनख्वाह के लिए नहीं था। इस पर दिल्ली सरकार ने एमसीडी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने को कहा है। इस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए फंड को एमसीडी ने किन किन कामों पर खर्च किया। कोर्ट ने एमसीडी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार को यह भी साफ किया है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार किए बगैर 15 दिनों के भीतर दिल्ली सरकार डॉक्टरों के लिए 8 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी को दे। राजस्थान में चल रही सियासी खींचतान के बीच राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। गहलोत सरकार ने राज्यपाल से 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी। इससे पहले सत्र बुलाने को लेकर गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि विधानसभा सत्र को बुलाए जाने को लेकर बीते कुछ दिनों से राज्यपाल और सीएम गहलोत में जंग जारी थी। सीएम गहलोत जहां सत्र बुलाने पर अड़े हुए थे, तो वहीं राज्यपाल सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे थे। गहलोत गुट के विधायकों ने तो राजभवन में धरना भी दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने सीएम गहलोत के नाम पर एक खत लिखा था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.